नमस्कार दोस्तों। चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए भारत ऐसे कौन कौन से कदम उठा रहा है जिनसे चाइना तिलमिला उठा है? चाइना को जापान और ताइवान की तरफ से कैसे घेरा जा रहा है? कैसे फ्रांस और अमेरिका मिलकर टर्की के डिफेंस उपकरणों की हवा निकाल रहे हैं? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं भारत और चाइना की। भारत अपने पड़ोसी देश चाइना व पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दो बड़े कदम उठा रहा है। पहला कदम है लद्दाख में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो कि सैटेलाइट के माध्यम से दी जाएगी। इससे दूर दराज के इलाकों की एक्चुअल सिचुएशन तुरंत कमांड सेंटर तक पहुंच सकेगी, जिससे किसी भी तरह की घुसपैठ रोकी जा सके। इससे दुश्मन को कभी भी गलवान जैसी हरकत करने का मौका नहीं मिलेगा। वहीं दूसरे बड़े अपडेट की बात करें तो लड़ाई में सबसे जरूरी यह हो जाता है कि दुश्मन के एसेट्स कहां पर हैं। टैंक्स, होवित्जर, मिसाइल्स की स्टोरेज फैसिलिटी आदि की सटीक लोकेशन अगर पता चल जाए तो हमारी मिसाइल्स वहीं पर जाकर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके। इसके लिए बेहद एडवांस्ड नेविगेशन व एक्यूरेट जियोस्पेटियल डेटा यानी कि उस जगह के एकदम सटीक कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इसी के लिए भारत ने अमेरिका के साथ एक बेका एग्रीमेंट किया है। बेका यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पेटियल कोऑपरेशन। इस एग्रीमेंट के तहत भारत को अमेरिकी एडवांस्ड सैटेलाइट्स की सपोर्ट मिल सकेगी। इससे भारतीय मिसाइल्स को एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के ठिकानों को हिट करने में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर दुश्मन अपने टैंक, होवित्जर या एयर डिफेंस सिस्टम आदि की लोकेशन चेंज भी करता है तो भी भारत को तुरंत इसकी जानकारी मिल जाएगी। चाइना भारत को मिल रही इस अमेरिकी सपोर्ट से तिलमिलाया हुआ है और बार बार भारत और चाइना के लद्दाख विवाद को बायलैटरल यानी कि सिर्फ दो देशों का विवाद कहकर अमेरिका को दूर रहने की अपील कर रहा है। हालांकि यही चाइना बॉर्डर के ऊपर कभी लद्दाख के पीछे छुपकर हमला करता है तो कभी पाकिस्तान को मोहरा बनाकर उसके पीछे से हमला करता है। इसके अलावा भी भारत चाइना को चिढ़ाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जहां मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को शामिल नहीं किया जाता था, तो वहीं इस बार नवंबर में ऑस्ट्रेलिया भी इस मालाबार एक्सरसाइज का हिस्सा बनेगा। इसके अलावा अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत जो क्वाड ग्रुप बना रहा है यानी जो एक एशियन नेटो ग्रुप की तरह काम करेगा, इससे तो चाइना की नींद उड़ी हुई है। रही सही कसर ताइवान को सपोर्ट देने की बात करके भारत ने चाइना को उस जगह पर हिट कर रखा है जहां पर उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है, यानी जहां वो सबसे ज्यादा तिलमिलाता है। दोस्तों, अगर बात करें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तो उनके फ्रंट लाइन नेवल फाइटर जेट FA-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर बड़ी अपडेट आई है। खबर यह है कि अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है और अब इसी तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल यानी वो मिसाइल जो 6000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड से ट्रेवल करती है, इसी तरह की मिसाइल का पहला बैच FA-18 सुपर हॉर्नेट को मिलेगा। इससे FA-18 सुपर हॉर्नेट की मारक क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाएगी और यह फाइटर जेट दुश्मन के जहाजों, खास तौर पर चाइनीज जहाजों के लिए एक नाइटमेयर यानी कि बुरा सपना बन जाएगा। FA-18 सुपर हॉर्नेट वैसे भी EA-18 ग्रोवलर फाइटर जेट के साथ उड़ते हैं, जो दिखने में तो FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे ही हैं, लेकिन इनमें काफी पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम व जैमर्स लगे होते हैं, जिससे यह दुश्मन के सभी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक तरह से डिसेबल कर देता है। ऐसे में EA-18 ग्रोवलर की सिक्योरिटी में आगे बढ़ते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस सुपर हॉर्नेट को रोकना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। अमेरिका FA-18 सुपर हॉर्नेट का लेटेस्ट यानी कि ब्लॉक 3 वेरिएंट भारत को ऑफर कर रहा है। बात करें चाइना को उसकी हदें समझाने की तो अमेरिका व जापान एक कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें लैंड बेस्ड अटैक के साथ साथ एयरफोर्स व नेवी की ताकत भी दिखाई जा रही है। कीन स्वॉर्ड नाम की इस ड्रिल में 45,000 से ज्यादा सैनिक भाग ले रहे हैं।
5 नवंबर तक चलने वाली इस एक्सरसाइज में पहली बार साइबर व इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को भी शामिल किया गया है, जहां इस ड्रिल में अमेरिकी सुपर कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन अपने पूरे बेड़े के साथ मौजूद है, तो जापान का सबसे बड़ा जहाज 248 मीटर लंबा हेलीकॉप्टर कैरियर भी इसमें भाग ले रहा है। जापान अपने इसी हेलीकॉप्टर कैरियर पर जल्दी ही स्टेल्थी F-35 के बी वेरिएंट को तैनात करके इसे एक छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज बनाने वाला है। चाइना में इस एक्सरसाइज को देखते हुए खलबली मची हुई है और जब भी चाइना डर महसूस करता है तो वही रटा रटाया बयान देता है, जो इस बार भी दिया है, जिसमें चाइना कहता है कि हम तो इस इलाके में शांति चाहते हैं। एक और देश ताइवान, जिसे चाइना हड़पना चाहता है, उसे अमेरिका लगातार लेटेस्ट हथियार देकर पावरफुल बना रहा है। पहले F-16 वाइपर की डील की, फिर पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम दिए। अब अमेरिका द्वारा ताइवान को 135 AGM-84H मिसाइल दी जा रही है। यह मिसाइल 250 किलोमीटर दूर तक जाकर चाइनीज नेवल शिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। F-16 से इन्हें लॉन्च करके चाइनीज ग्राउंड रडार्स व एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी निशाना बनाया जा सकता है। ताइवान को पावरफुल बनाने की अमेरिकी कोशिशों से तिल मिलाए चाइना ने अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियां जैसे लॉकहीड मार्टिन व बोइंग पर प्रतिबंध या सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ये अमेरिकी कंपनियां चाइना को हथियार बेचती ही नहीं है, तो ये सैंक्शंस किसे दिखाने के लिए लगाए गए हैं? अमेरिका ताइवान को M142 आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम भी दे रहा है। दोस्तों, अगर अमेरिका की बात करें तो उसके लिए भी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका की लीडरशिप वाले नेटो ग्रुप का सदस्य टर्की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर अमेरिका को परेशान कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि टर्की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को, जो एक रशियन सिस्टम है, उसे डिप्लॉय ना करे, यानी इसे खरीद तो लिया है लेकिन इसे काम में नहीं ले। लेकिन टर्की कभी तो अमेरिका को मनाने के लिए उसके पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की बात करता है, तो कभी अमेरिका को चिढ़ाने के लिए S-400 की टेस्टिंग करने लग जाता है। अमेरिका टर्की को F-35 प्रोग्राम से तो पहले ही बाहर कर चुका है और अब खबर आ रही है कि अमेरिकी प्रेशर के कारण कई देशों ने टर्की को दी जाने वाली ड्रोन्स की जरूरी उपकरणों की सप्लाई भी रोक दी है। इसी में कनाडा भी शामिल है, जिसने टर्की के TB2 ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले ऑप्टिकल सेंसर, टारगेटिंग सिस्टम व इसमें लगने वाले इंजन की सप्लाई भी रोक दी है। फ्रांस के साथ भी टर्की लगातार उलझ रहा है, इसलिए अब फ्रांस टर्की के दुश्मन यानी कि ग्रीस को राफेल फाइटर जेट दे रहा है। साथ ही जो F-35 पहले टर्की को मजबूत बनाते, वही F-35 अब अमेरिका ग्रीस को दे रहा है, ताकि टर्की को कमजोर करके जल्दी ही नेटो ग्रुप से बाहर कर दिया जाए। आपको याद ही होगा कि टर्की T-129 अटैक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को बेच रहा था, लेकिन अमेरिका ने इन T-129 हेलीकॉप्टर में लगने वाले इंजन की सप्लाई रोककर इस डील को ही रुकवा दिया। वहीं सऊदी अरेबिया के लोगों ने भी ठान लिया है कि वो टर्की को सबक सिखाएंगे। इसके लिए टर्की के सामान का बहिष्कार किया जा रहा है और दुकानों से टर्की के सामान को टर्की के दुश्मन यानी ग्रीस के सामान के साथ रिप्लेस किया जा रहा है। सऊदी अरेबिया के नागरिकों का कहना है कि वे ना तो टर्की से सामान मंगवाएंगे और ना ही टूरिज्म के लिए टर्की में जाएंगे। टर्की की करेंसी लीरा भी लगातार गिर रही है। जहां 2014 में $1 के लिए सिर्फ 2 लीरा देने पड़ते थे, तो अब $1 के लिए 8.3 लीरा देने पड़ रहे हैं, यानी कि 400% से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। अगर अमेरिका ने टर्की पर सैंक्शंस लगा दिए तो टर्की की करेंसी उसी तरह से गिर जाएगी जैसे ईरान की करेंसी गिर चुकी है। भारत की बात करें तो इंडियन नेवी को चौथा कोमरेटा क्लास का 3400 टन वजनी कॉर्वेट जहाज भी मिल गया है। यह एक बेहतरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज है जो इंडियन ओशन में चाइनीज व पाकिस्तानी सबमरीन्स पर नजर रखेगा व जरूरत पड़ने पर दुश्मन की सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। यह कॉर्वेट अभी फिलहाल दूसरे डिस्ट्रॉयर व फ्रिगेट जहाजों के साथ ऑपरेट करता है, लेकिन अब इस एंटी सबमरीन जहाज पर भी सरफेस टू एयर मिसाइल्स को तैनात किया जा रहा है ताकि यह अकेला ही अपने मिशंस पर जा सके। साथ ही इसमें टोर्ड एरे सोनार सिस्टम भी लगाया जा रहा है ताकि इसकी सबमरीन ट्रैकिंग क्षमता को काफी अधिक बढ़ाया जा सके। दोस्तों, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि क्या भारत को
अमेरिका पर निर्भर होना व अमेरिका का भरोसा करना चाहिए? कहीं यह भारत के लिए नुकसानदायक तो साबित नहीं होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।